चल देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। ठीक है, 5.3 के प्रश्न जितने दिए हुए हैं आज हम लोग इसके हल करने वाले हैं। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है वो दिया है कि 2 7 12 डॉट डॉट कॉमा 10 पदों तक क्या करना है, इसका योग याद करना है। योग का मतलब होता है कि इसका जोड़। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है कि जोड़, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हमें मिलेगा। चलिए लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे माना कि चलिए ए बराबर, तो ए का मान ये होता है 2 और डी बराबर, तो डी में क्या होता है कि दूसरका में से पहलका को माइनस करते हैं, तो 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा 5। और ये जो होता है आपका, ये होता है आपका एन का मान, तो एन का मान हो गया 10। ठीक है, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि योग ज्ञात करना है। योग यानी कि एस एन, तो एस एन का ये देखिए योग का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है कि एक सूत्र होता है एस एन का। ठीक है, अब देखिए एन का मान 10 है तो 10 लिख देंगे, बट्टा में 2 इंटू 2a, 2 गुने ए का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1, तो फिर से एन का मान 10 है तो 10 माइनस 1 गुने डी, तो डी का मान है 5, तो लिखेंगे 5। ठीक है, चलिए ये कटेगा, 2 5 10, बच गया 5। 2 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4, प्लस 10 में 1 को माइनस करेंगे तो 9 होगा, गुना में बच गया 5। ठीक है, चलिए बचेगा 5, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 बचे 45। अब दोनों को जो गुना, ये बच गया, अब 4 हो गया, 45 को 4 कितना हो जाएगा? 49 को। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को गुना कर देंगे, 9 5 45 के 5 हासिल 4 पंचों का 20 और 4 24, 245। ठीक है, ये रहा आपका पहला प्रश्न का आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा का प्रश्न। एक का दूसरा का प्रश्न देखिए, दूसरा का जो प्रश्न है वो क्या दिया है? वो दिया है -37 कमा -33 कमा -29 कमा डॉट डॉट 12 पदों तक। ठीक है, 12 पदों तक हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करेंगे। लिखेंगे माना कि ए बराबर, ये ए का मान है -37 और डी बराबर दूसरका में से पहलका को माइनस करते हैं। ठीक है, तो -37 और माइनस के ये रहा 37। ठीक है, ये होगा -33 माइनस माइनस प्लस के 37 प्लस माइनस, तो 33 में से 37 को माइनस करेंगे तो हमारा 4, यानी कि डी का जो मान है वो आ गया 4। और एन का मान कितना है? 12, तो एन बराबर लिखेंगे 12। अब सूत्र लगा देंगे। ठीक है, एस एन का सूत्र ये होता है आपका सूत्र n/2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र होता है। चलिए एन का मान 12 है तो 12 लिखेंगे, बट्टा में 2 लिखेंगे, 2 गुने ए का मान कितना है? -37, तो लिखेंगे -37 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान 12 है तो 12 लिखेंगे, -1 गुने डी, तो डी का मान है 4। चलिए लिख देते हैं। अब देखिए कट जाएगा, 2 6 के 12, 6 हो गया। 37 में 2 से गुना करेंगे तो 37 तो नहीं हो जाएगा आपका 74, माइनस है तो माइनस की 74। ठीक है, प्लस 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 और गुना में हो जाएगा 4। अब देखिए ये हो गया आपका 6 इंटू माइनस के 74
और ये जगह प्लस में 11 चौके 44। ठीक है, चलिए अब 74 में से 44 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 गुने ये बचेगा हमारा माइनस के 30, 6 में 30 से गुना करेंगे तो माइनस के 180 आएगा। ठीक है, चलिए आपका 2 नंबर प्रश्न भी बन गया। अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। देखिए तीसरा का प्रश्न क्या दिया है। तीसरा का प्रश्न कह रहा है कि 0,6 0,6 1 1.7 2.8 डॉट 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 का 100 पदों तक का 100 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल लिखेंगे माना कि a बराबर ये रहा 0.6 और d बराबर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 1:1 आ गया 1.1। ठीक है, चलिए और n का मान कितना है, 100 दिया है। यहाँ पर देखिए n का मान 100 दिया है, लिख देंगे n बराबर हो गया 100। अब एस एन का सूत्र लगाते हैं, यह होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए n का मान 100 है तो 100 लिखेंगे, बट्टा में 2 इंटू में 2a 2 गुने a तो a का मान 0.6 हो गया। चलिए प्लस n तो n का मान 100 हो गया, -1 गुने d तो d का मान है 1.1। देखिए कटेगा, ये कटेगा 50 बार में तो लिख देंगे 50। ठीक है, तो लिखिए इसमें गुना करेंगे 2 में 0.6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 यानी कि 1.2 आ गया, प्लस 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99 गुने 1.1। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं 50 इंटू यह है 1.2 प्लस गुना करते हैं 99 में 1.1 से। ठीक है, चलिए गुना करके देखिए कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे चलिए हम गुना कर देते हैं, इधर गुना करें इधर गुना कर देते हैं 99 में 11 से 9 9 ये 9 9 आएगा, 9 दूनी के 18 के 8 80 ने 1 9 1 10। ठीक है, चलिए कितना गया 1089। तो पीछे से गिनेंगे अंक कितना है, इधर 1 है तो 1 अंक के बाद यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, यानी कि 108.9 आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए हो जाएगा 50 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 2 11 के 1 हासिन 1, 8 और 1 9 1 10 के 0 हासिन 1 और 10 और 1 11, ये आ गया। अब गुना कर देंगे 50 गुने 110.1। ठीक है, इसमें गुना कर देंगे। चलिए गुना यहाँ पर करते हैं कितना आ रहा है, डायरेक्ट गुना करते हैं हम पहले इतना में 50 से, पॉइंट को बाद में लगाएंगे 0 0 0 और ये हो जाएगा 0, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 5 और 5 5 5 0, ये हो गया 5 0 ये 5 और ये 5, इतना हो गया। ठीक है, और देखिए इधर क्या है कि पॉइंट के बाद एगो अंक है तो यहाँ पर लगा देंगे एगो 0, तो पॉइंट के बाद आ गया 0 तो इसका कोई काम नहीं, तो बच गया 5505, गुना करने पर आ गया 5505। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया आंसर। चलिए आते हैं चौथा नंबर प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, जो चौथा प्रश्न है वो दिया है 1/15 कमा 1/12 कमा 1/10 डॉट 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 11 पदों तक, 11 पदों तक क्या करने का हमें याद करना है। चलिए हम लिखेंगे माना
की। चलिए ए बराबर हो गया 1/15 और डी में क्या होता है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 15 और 12 का लघुत्तम कितना निकलेगा 15 और 12 का लघुत्तम लगभग 60 निकलना चाहिए। क्या निकाल देखिए 15 और 12 का लघुत्तम आएगा आपका 60। तब 12 25 60 तब 5 एकम 5 15 चौके 7 तो 4 एकम 4 कितना आएगा 1/5 में 4 जाएगा तो 1/60 में 60 यानी कि डी का मान आ गया 1/60 और एन का मान दिया हुआ है 11 देंगे कि एन बराबर 11। अब एस एन का सूत्र लिखेंगे ये होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है एस एन का। चलिए यहाँ पर सबका मान रख देंगे। चलिए ये हो गया n तो n का मान है 11 लिखेंगे 11/2 2 गुने a तो a का मान है 1/15 लिख देंगे 1/15 प्लस n-1 तो n का मान 11 माइनस में 1 डी तो डी का मान है 1/60। ठीक है चलिए ये हो जाएगा आपका 11/2 2 एकम 2 हो जाएगा 2/15 प्लस 10 में से गया तो 11 में से गया 10 गुने में 1/60 काट देंगे 10 छके 60। ये आ गया आपका 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। ठीक है देखिए ये आ गया आपका 11/2 इंटू 15 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 30 होगा। तब 15 दूनी के 30 तो 2 दूनी के 4 6 5 30 तो 5 एकम 5। ठीक है ये आपका हो गया 11/2 और गुना में ये हो गया आपका 5 और 9/30। तो कटेगा कुछ तो कटने वाला दिख नहीं रहा है शायद ये कटेगा 3 3 का 9 और 3 दहिया 30 तो आपका आ गया 11 33 और 10 दूनी का 20 33/20। ठीक है ये आपका आंसर हो गया प्रश्न संख्या 3 तक। ठीक है चलिए अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं ये सही बात नहीं है। ठीक है लाइक ज़रूर कीजिए और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो वे लोग सब्सक्राइब को ज़रूर कर देना भाई मेरे। ठीक है।
लिखिए एक्सरसाइज 5.3 के, ठीक है, हम लोगों ने 2 नंबर तक कर दिया था, आज हम 3 नंबर से करेंगे। देखिए तीसरा का जो प्रश्न है वो है कि a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया है, तो n और s n का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया है, a बराबर 5 दिया है, लिख देंगे a बराबर 5 और d बराबर 3 दिया है और ए एन का मान जो है, इसे ए एन कहिए या फिर एल कहिए, बराबर होता है बात, ए एन और एल दोनों बराबर होता है। कितना दिया है 5, तो एन का मान पूछ रहा है। देखिए ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर में हो गया 50। ठीक है, ए का मान है 5, लिख देंगे 5 प्लस एन का मान नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, गुने डी, तो डी का मान है 3, बराबर हो गया 50। ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया आपका n माइनस 1 गुने 3 बराबर 50 माइनस की 5। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 और गुना में 3 बराबर 50 में से 5 को माइनस करेंगे 45, ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 45/3, 3 से 45 कटेगा 15 बाद में, तो n माइनस 1 बराबर हो गया, n माइनस 1 बराबर हो गया 15, ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 15 प्लस 1, यानी कि जो n का मान है वो आपका आ गया 16। ठीक है, 15 और 1 जोड़ देंगे, 15 और 1 16। ठीक है, अब निकालना है हमें एस एन का मान। ठीक है, देखिए तो एस एन बराबर सूत्र होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। ठीक है, तो n का मान अभी आया था 16 और बटा में 2 है, और ए का मान, देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 5 है और एल का मान 50 है, तो 5 प्लस 50 कर देंगे, हो जाएगा 16/2 और 50 और 5 हो जाएगा आपका 55, गुना में हो जाएगा 55, ये कट जाएगा, 2 8 16, तो 8 गुने 55, 8 में 55 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 440। ठीक है, चलिए आपका 3 का जो पहला प्रश्न है वो बन गया। चलते हैं 3 का दूसरा का प्रश्न में। देखिए जो दूसरा का प्रश्न है वो क्या दिया है, कि a बराबर 7, a बराबर 7 और ए तेरे बराबर 35 दिया है, दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि डी और एस तेरे का मान ज्ञात कीजिए, डी और एस तेरे का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हल लिखेंगे, लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। देखिए ए का मान दिया हुआ है 7। ठीक है, चलिए और यहाँ पर दिया हुआ है ए तेरे का मान। ठीक है, और यहाँ देखिए ए तेरे बराबर कितना दिखा है, ए तेरे बराबर दिया है 35। ठीक है, इस ए तेरे को हम लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर हो जाएगा 35, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो ए का मान यहाँ दिया है 7, तो ए का मान समीकरण 1 में लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक ये है, तो ए का मान 7 है तो यहाँ लिख देंगे 7 प्लस 12 डी बराबर हो जाएगा 35, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 12 डी बराबर 35 माइनस के 7। ठीक है, हो गया 12 डी बराबर 35 में से अगर 7 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा,
आपका बचेगा 28। ठीक है, ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, डी बराबर हो गया 28/12। अब देखिए कट जाएगा ये, 4 × 7 = 28, 4×3 = 12, यानी कि आपका डी का जो मान है वो आ गया 7/3। ठीक है, डी का मान आ गया 7/3 और हमें ज्ञात करना है एक S13 का मान। ठीक है, अब देखिए, चलिए देखते हैं S13 का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो Sn का जो सूत्र होता है वो होता है आपका n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए, तो n का मान कितना आया था हमारे पास, 16 आया था, 16/2 हो जाएगा। सॉरी, n का मान कितना है यहाँ पर, n का मान देखिए 16 नहीं है इसमें। अब देखिए, इसमें n का मान नहीं दिया है, तो देखिए ये जो है आपका ये n का मान है, तो यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 13। ठीक है, n का मान 13 दिया है। और देखिए, और क्या है यहाँ पर, d का मान 7/3 है, यहाँ दिखाते हैं, d का मान 7/3, a का मान 7 और n का मान 13, ध्यान रखेंगे सबका मान। ठीक है, चलिए देखिए, हो जाएगा n बराबर 13/2 इंटू में 2a, 2 गुने a, तो a का मान था 7 प्लस n-1। ठीक है, तो n का मान 13, 13-1 गुने d, तो d का मान आया है 7/3। इधर आया है, एक बार फिर से देख लीजिए, इधर a का मान 7 है तो 7 लिखे हैं, हाँ ठीक है, n का मान 13 है तो लिखे हैं, और d का मान 7/3 है, 7/3। चलिए देखिए, ये तो कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 13/2, ये हो गया 7 दूनी का 14, 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 गुने 7/3, कटेगा 3 चौके 12। ठीक है, कट जाएगा, हो गया आपका 13/2 हो गया, इंटू में 14 प्लस 7 में 4 से गुना, 7 चौके 28, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 13/2 इंटू 8×4 = 12 के 2 हासिन 1, 2 1 3 और 1 4, काट देंगे, आ जाएगा आपका 21। ठीक है, तो 13 गुने 21, 13 में 21 से गुना करेंगे। चलिए गुना इधर कर देते हैं हम, 13 गुने 21, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 2 एकम 2, 3 हो गया, 7 हो गया 2, 273 आ गया, 273। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 3 नंबर प्रश्न में। देखिए, आपका जो तीसरा का प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है। तीसरा में दिया है a बराबर, क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा नज़दीक करना पड़ेगा। दिया है a12 बराबर दिया है 37, और d बराबर 3 दिया है, 3 दिया है। a और S12 ज्ञात करें, करें कि a और S12 ज्ञात करें। देखिए हल लिखेंगे, यहाँ देखिए दिया, लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, d का मान कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर S12 है तो ये किसका मान होता है, n का मान होता है, तो n का जो मान है वो दिया है 12। ठीक है, और एक दिया है a12 का जो मान है वो दिया है 37। ठीक है, तो हम a12 को लिख सकते हैं a + 11d बराबर 37, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, देखिए एक
ये हो जाएगा ए प्लस 11 गुने डी का मान 3 है तो लिखेंगे 3 बराबर 37, तो हो जाएगा 11 33, तो ए प्लस 33 बराबर हो जाएगा 37। ठीक है, अब ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ए बराबर 37 माइनस के 33, तो ए का मान आ गया आपका 4। ठीक है, तो ए का मान निकल गया और निकालना है S12 का मान। तो चलिए S12 का मान निकलते हैं। देखिए, तो एस एन का जो सूत्र होता है वो आपका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर n का जगह पर क्या है कि 12 है, तो लिखेंगे यहाँ पर S12, n का मान 12/2 इंटू 2 गुने a, तो a का मान आया है 4 प्लस n का मान फिर से 12 -1 गुने d, तो d का मान हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 3, लिख देंगे 3। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा 2 छक्के 12, 6 आ गया, 4 दूनी का 8 प्लस 12 में से 1 को मैच करेंगे 1 आधा गुने 3, ये आपका ये 6 इंटू 8 और 11 33, हो जाएगा आपका 6 और 33 को और 8 को हो जाएगा 41 को, इसमें गुना कर देंगे तो 6 कम 6 6 चौके 24 246। ठीक है, चलिए, आपका 3 नंबर प्रश्न भी बन गया। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। देखिए, चौथा प्रश्न में है कि A3 बराबर 15, A3 बराबर दिया है 15 और S10 बराबर 125 और S10 बराबर 125। ठीक है, दिया है A और A 12 A और नहीं, क्योंकि चौथा है ना, D और A10 याद करें, दिया है तो हमें D और A10 ज्ञात करना है, करें कि ज्ञात करें। चलिए हल लिखेंगे, लिखेंगे कि दिया गया है, लिखेंगे कि दिया गया है। चलिए, सबसे पहले दिया है A3 का मान, तो A3 बराबर दिया है 15, लिख देंगे 15। इस A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर हो गया 15। ठीक है, और देखिए दिया है S10 का मान 125 दिया हुआ है, S10 बराबर दिया है 125, इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 है ये होता है आपका n का मान, ये वाला n का मान होता है, यानी कि n बराबर आपका 10 है। अब देखिए इसका सूत्र होता है Sn का n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125 दिया हुआ है, यानी कि n के जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 को रखेंगे, तो 10/2 हो गया इंटू 2a, तो a का मान तो हमें पता नहीं है, इसको सही छोड़ देंगे। देखिए यहाँ देखिए ये जो है 2d प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो लिख सकते हैं हम a बराबर 15 माइनस के 2d, तो a का मान हो जाएगा 15 माइनस की 2d, 15 माइनस की 2d प्लस n, तो फिर से n का मान हो गया 10 माइनस में 1 गुने d, तो d को ऐसे ही छोड़ते हैं बराबर 125। ठीक है, अब देखिए कटेगा 2 5 10, कट गया 5 बार में, ये हो गया 15 दूनी का 30 और 2 दूनी के 4d। ठीक है, प्लस 10 में से 1 गया तो 9d। ठीक है, बराबर 125। और देखिए ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, ये हो गया आपका 30 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 9 गया तो बचेगा 5d बराबर हो गया आपका 125
और बट्टा में ये आ गया 5, काट देंगे। 5 दूनी का 10, 50, 25, 25 5 125, ठीक है, कट गया। ये बचेगा आपका 30 प्लस 5D बराबर हो गया 25। अब ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 5D बराबर हो गया 25 माइनस की 30। 25 में से 30 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के 5, D बराबर आ गया माइनस के 5 यानी कि 5D। तो 5 से 5 कैंसिल, D का मान आ गया माइनस का 1, ठीक है। और हमें याद करना है, एक और चीज़ याद करना है, A10, ठीक है। हमें एक और चीज़ याद करना है, A10 का मान ज्ञात करना है। चलिए, A तो था A10, तो A10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो A का मान कितना है? A का मान यहाँ देखिए, हमने ये लिखा है यहाँ पर, ये A का मान, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। और समीकरण 1 में हम D का मान रखेंगे तब जाकर A का मान निकलेगा। तो यहाँ रखते हैं, देखिए इसको काटेंगे बाद में लिखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 है A बराबर 15 माइनस के 2D, तो D का मान है माइनस का 1, लिख देंगे 15 गुने 15 माइनस 2 गुने माइनस के 1 हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 15 को 2 हो जाएगा आपका 17 को। A का मान आ गया 17। अब हमें निकालना है A10 का मान, अब निकाल देंगे आराम से। A10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो A का मान है आपका कितना है, आया अभी 17 आ गया, प्लस 9 गुने D का मान है माइनस का 1, तो हो गया 17 प्लस माइनस माइनस 9 कम 9, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 8, ठीक है। चलिए, आपका 4 नंबर प्रश्न भी बन गया। चल देखिए, हम देखेंगे 3 के 5 नंबर से देखेंगे। दिया हुआ है कि D बराबर, यानी कि ये कितना है आपका, एक्सरसाइज 5.3 का है, ठीक है। 3 का 5, D बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है, तो A और A9 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या दिया है इसमें, D का मान दिया है 5, ठीक है, और ये N का मान होता है N बराबर 9 दिया है, और S9 का जो मान है वो दिया है 75, ठीक है। तो SN का सूत्र क्या होता है, N/2 इंटू में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, ये होता है। बराबर में दिया हुआ है आपका 75, ठीक है। देखिए N का मान 9 है, लिखेंगे 9/2 इंटू में 2 गुने A, तो A का मान नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस N का मान फिर से 9 है तो 9 लिखेंगे, माइनस में 1 D, तो D का मान है, D का मान 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, बराबर 75, ठीक है। देखिए ये दोनों 9/2 गुना में जाएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि देखिए हो जाएगा ये 2A प्लस 9 में से एक जाएगा तो 8 और गुना में 5 बराबर हो गया 75। अब देखिए ये जब बराबर के इधर आएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कि 2/9, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, ये कटेगा 3 3 का 9, ठीक है, 3 दूनी का 6, 3 5 15, 25 बार में, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2A 8 5 40 बराबर 25 दूनी के 50 और बटा में बच गया 3, ठीक है। अब ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये आपका 2A बराबर 50/3 माइनस में 40, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 2A बराबर, ये हो जाएगा 50 गुना करेंगे 40 दिया यानी 3 चौके 12 120 बटा में हो गया 3, ठीक है। चलिए हो गया आपका 2A, तो 50 में से अगर 120 को माइनस करते हैं, 50 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
आपका आ जाएगा 70 माइनस के 70 बटा में 3। देखिए गुना में है 2, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि आपका हो जाएगा a बराबर माइनस के 70 और बटा में 3 गुने 2, 2 से ही कट जाएगा 70 35 बार में। तो a का जो मान है वो आपका आ गया माइनस के 35, ये माइनस है, माइनस के 35 बटा में 3, ये आपका a का मान है। ठीक है, और पूछ रहा है a9 का मान। चलिए a9 का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो a9, तो a9 बराबर क्या होता है कि a प्लस 8 और d होता है। ठीक है, तो a का मान आया हुआ है हमारे पास माइनस के 35 बटा 3 प्लस 8 गुने d, तो d का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, ये है 5 लिख देंगे, हो गया 35 बटा 3 प्लस 8 5 40 माइनस के 35 है, तो माइनस के 35 3 चौक के 12 प्लस में 120 बटा में 3 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे 35 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। चलिए इधर माइनस कर देते हैं, 120 माइनस के 35, 10 गया 5, 11 में से 3 गया तो 8, बचेगा आपका 85, 85 बटे 3। अब 3 से 85 कटेगा, 3 दूनी का 6 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया a9 का मान। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। और देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो, मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लिख कर बोल रहे हैं, देखिए प्लीज़ वीडियो देखिए लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि तभी तो देखिए लाइक करने से क्या होता है कि तभी तो पता चलता है कि हाँ आपको वीडियो, मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं। अब आप लाइक ही नहीं कीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। 6 नंबर प्रश्न देखिए, जो आपका छठा प्रश्न है वो है, कहना है कि डी बराबर 2, ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है, तो एन और ए एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चल लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। देखिए ए का मान 2 दिया है, डी का मान 8 दिया है और एस एन का मान 90 दिया है। ठीक है, अब देखिए इतना कुछ दिया हुआ है। देखिए अगर आपको बनाने नहीं भी आ रहा है, अगर आप इतना कुछ लिख दे रहे हैं तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको 1 नंबर हर हाल में एग्ज़ाम में मिलने वाला है, अगर इतना कुछ अगर आप कर दे रहे हैं तो। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि सब से हो जाए। देखिए एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90 दिया है। ठीक है, n का मान हमें नहीं पता है, जिसको ऐसे ही छोड़ देंगे, n बटा में 2, 2 गुने a का मान है 2, लिखेंगे 2 प्लस n का मान नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, d, तो d का मान है 8 बराबर 90। ठीक है, चलिए इस n को यहीं पर रखते हैं, 2 दूनी के 4 प्लस 8 में n से गुना करेंगे 8n, इसमें गुना करेंगे माइनस के 8, हो गया बराबर में 90 हो गया। हाई भाग में था, इधर का हो जाएगा गुना में, हो गया n इंटू ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 8n और ये माइनस के 8 बराबर 90 दूनी 180 हो गया। ठीक है, अब देखिए हो गया आपका n इंटू, देखिए 4 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के 4, पर लिखते हैं 8n हो जाएगा माइनस के 4 बराबर 180। अब देखिए गुना करेंगे इसमें, 8n में n से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 8n का स्क्वायर, इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 4n बराबर 180। ठीक है, देखिए इसमें से कुछ कॉमन होगा, निकाल लेते हैं। देखिए 4 को अगर कॉमन करते हैं तो क्या 4 से कटेगा, ये
चौका 16। हाँ देखिए, इसमें से 4 को कॉमन करते हैं, हो जाएगा 2n² और ये हो जाएगा माइनस के n बराबर 180। ठीक है, अब ये 4 गुना में इधर आकर हो जाएगा भाग में, 2n² माइनस के n बराबर हो गया 180/4, 4 से ही कट जाएगा, चौका 16 4 पचे 20, 45 बार में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2n² माइनस के n और ये प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में 45 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे। देखिए इसको क्या क्या कर सकते हैं, चलिए इसे 2 भाग में तोड़ना है ताकि गुना करने पर हमें 45 दूनी के 90 आ सके और जोड़ने घटाने पर माइनस के 1 आ सके। ठीक है, देखिए तो 90 का हम गुणनखंड इधर करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 90 2 से 45, अब जाएगा 3 से 15 बार में, फिर जाएगा 3 से 5 बार में, अब नहीं जाने वाला है। चलिए देखते हैं, 3 दूनी के 6 और 6 3 के 18, 18 5 90 हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। 3 3 का 9 और 5 दूनी का 10 हो जाएगा 90। चलिए 3 3 का 9 और 5 दूनी का 10। ठीक है, तो 9 माइनस 10 कर सकते हैं, या फिर माइनस 10 और प्लस में 9, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 9 में 10 से गुना करेंगे 90, 10 में 9 से गुना करेंगे 90। देखिए हो जाएगा आपका 2n² माइनस के 10n प्लस में 9n, 10 9 90, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 45 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन होगा, दोनों में से हम 2n को बाहर निकाल देंगे, तो ये बचेगा आपका n बच जाएगा, ये 2 5 10, 5 बच गया, प्लस इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, हम 9 को बाहर निकाल देंगे तो ये n बचेगा, और ये 9 5 45, 5 बच गया बराबर 0। ठीक है, और देखिए ये बच गया आपका, ये हो गया आपका 2। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है, n-1 n-1, तो एक बार लिख देंगे n-1, सॉरी n-5 है, n-5। ठीक है, और एक ये है 2n प्लस में 9 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, देखिए ये n-1 है, बराबर में 0 है ना, सबके बराबर, दोनों के बराबर में 0 लगाएंगे। n-1 बराबर, सॉरी 5, 1 का है बार बार लिखा रहा है 5। देखिए n-5 बराबर 0। ठीक है, तो ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, n बराबर हो गया 5। और देखें 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएगा, ये आएगा इधर माइनस में 9, और ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, n बराबर माइनस के 9/2। देखिए ये हम n का मान नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाला n है। ठीक है, देखिए यानी कि n का मान ये माइनस वाला हम नहीं लेंगे, n का मान लेंगे ये, यानी कि n का मान आपका आ गया 5 प्लस वाला। ठीक है, n का मान हो गया आपका 5। चलिए n का मान हमें निकल गया, अब निकालना है an का मान। ठीक है, देखिए तो an लिखता था an, तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a का मान है 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस n का मान है 5, तो 5 लिखेंगे, -1 गुने डी, तो डी का मान है 8, तो 8 लिखेंगे। हो गया 2 प्लस 5 में से गया 4 गुना में 8, जाएगा 8 चौका 32, 2 प्लस 32 कितना, 32 को 2 हो जाएगा आपका 34 को। ठीक है, आपका 6 नंबर का भी प्रश्न बन गया बिल्कुल सही से। आते हैं अब 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है आपका, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। चलिए हो गया 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 में लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया है, a का मान दिया है 8 और an का मान दिया है 62, और आई की, और SN का मान 210 दिया है। N और D ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको AN और L दोनों बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और SN का जो मान दिया है वो दिया है 210।
हमें ज्ञात करना है n और d। एस एन का सूत्र होता है, देखिए कि n/2 इंटू में a प्लस एल बराबर के 210 हो जाएगा। तो n का मान हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। a का मान हमें पता है 8 तो 8 लिख देंगे। l का मान पता है 62 तो 62 लिख देंगे बराबर 210। ठीक है, ये हो गया आपका n/2। 8 में 62 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 बराबर हो गया 210। ठीक है, काट देंगे 2 से, आ जाएगा 35 बाद में, यानी कि आपका हो गया 35, ये हो जाएगा 210। 35 n बराबर हो गया 210, गुना में जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो n बराबर हो गया 210/35। अब देखिए 35 से 210 को काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 35 से 210? देखिए 35 से 210 को काट देंगे, कट जाएगा आपका 6 बार में। तो n का जो मान है वो आपका आ गया 6 आ गया। ठीक है, n का मान आपका 6 आ गया। और पूछ रहा है कि d का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो d का मान ज्ञात करने के लिए चलिए हम an निकाल लेते हैं। चलिए देखिए an बराबर आपका तो दिया ही है 62। ठीक है, यहाँ से d का मान निकाल लेते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में होता है 62 दिया है। a का मान हमें 8 दिया है तो 8 लिख देंगे, प्लस n का मान हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़, सॉरी डी n का मान पता है 6, लिखेंगे 6 -1, d का मान हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बराबर 62। ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हो गया आपका 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5d बराबर 62 माइनस के 8 हो गया 5d बराबर 62 में से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। गुना में 5 है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि d बराबर हो गया 54/5। ये आपका हो गया 7 नंबर भी आपका पूरा का पूरा बन गया। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। देखिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए 3 के 8 नंबर से देखिए, इधर ये प्रश्न है, यहाँ पर है। देखिए दिया है an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14 दिया है, तो n और a ज्ञात करना है। चलिए हल लिखते हैं। लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया है, d का मान दिया है, d बराबर दिया है आपको 2। ठीक है, चलिए और sn का मान दिया हुआ है और an का मान भी दिया हुआ है। चलिए देखेंगे an का मान कितना दिया है, वो दिया है आपका 4 है। ठीक है, और sn का मान कितना दिया है, sn बराबर दिया है -14। ठीक है, अब देखिए an बराबर क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए d का मान दिया हुआ है तो इसमें d का मान हम लोग रख देंगे। तो a प्लस n-1, d का मान है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 4 हो गया। a प्लस 2 एकम 2n और ये माइनस के 2 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो गया a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 4 + 2, यानी कि a प्लस 2n बराबर हो गया आपका 6 हो गया। ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो a बराबर हो गया 6 माइनस के 2n। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे तो sn बराबर दिया है -14। ठीक है, तो sn का सूत्र होता है कि n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर दिया है -14। ठीक है, ये हो गया n। तो n का मान कितना है, n का मान हमें ज्ञात करना है, इसको सही छोड़ देंगे। n/2, 2 गुने a, तो a का मान यहाँ पर है 6 - 2n, लिखेंगे 6 - 2n। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर n आया तो इसको सही छोड़ देंगे। d, तो d का मान कितना दिया है, d का मान है हमारे पास 2, लिखेंगे गुना में 2 बराबर -14। अब देखिए हो जाएगा आपका, हो जाएगा n
6 दूनी के 12 और 2 दूनी के -4 n प्लस ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2 n और 2 एकम 2 बराबर -14 और देखिए भाग में था, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में 2। ठीक है, देखिए बचिए आपका n इंटू, देखिए 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 10 और ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो -2n बचेगा बराबर -28। अब इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये 10 से कम 10n और ये n में n से करेंगे तो n स्क्वायर 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा बराबर माइनस में 28। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा। इसके बाद माइनस, देखिए -2n को पहले कर देते हैं, उसके बाद प्लस में 10n और ये देखिए ये माइनस में है 28, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 28 बराबर 0। ठीक है, अब इन सब में से हम -2 को कॉमन कर लेंगे, -2 को कॉमन करते हैं तो ये बचेगा आपका n स्क्वायर, प्लस में से माइनस निकल गया तो बच गया माइनस के 2 5 10n, 14 में से 2 निकल गया तो बच गया आपका -7, सॉरी 14, 28 से तो 14 बच गया बराबर 0। ये आपका बचेगा n स्क्वायर -5n -14 0, ये गुना में इधर हो जाएगा भाग में -2 और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, 5 को 2 भाग में तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर 14 और जोड़ने घटाने पर हमारा जो है वो कितना आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, देखिए माइनस के 7n और प्लस के 2n कर सकते हैं, 7 दूनी का 14 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा -14 बराबर 0। अब इन दोनों में से n को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो n को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर n बचेगा, इसमें से n बाहर निकल गया तो 7 बच गया, प्लस इसमें से दोनों में से 2 को कॉमन कर लेंगे तो n बचेगा और 2 7 14 बराबर 0। देखिए दोनों एक जैसा है तो लिख देंगे n-7 और एक यहाँ पर है n और प्लस में 2 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए n-7 बराबर 0 तो ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि n का मान 7, n प्लस 2 बराबर 0 और n बराबर हो जाएगा -2। तो ये मान हम नहीं लेंगे, n का मान ये लेंगे, यानी n बराबर कितना गया 7 आपका आया। ठीक है, और क्या पूछ रहा था, a का मान पूछ रहा था। देखिए यहाँ पर a का मान पूछ रहा था, n और a, तो a का मान निकाल देंगे। देखिए n का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस की 2n, a बराबर हो गया 6 माइनस के 2 गुने n का मान 7 हो जाएगा 6 7 दूनी का 14। ठीक है, 6 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा -8। ठीक है, देखिए आपका a का मान भी आ गया और n का मान भी आ गया। चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न 9 नंबर में। देखिए 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए आगे 9 नंबर में देखिए लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया है, a का मान 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है और s बराबर आपको 192 दिया है। तो बोल रहा है कि d ज्ञात करना है। ठीक है, तो SN का सूत्र होता है, ये SN ही है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 192। ठीक है, n का मान 8 है तो 8 लिख देंगे बटा में 2 इंटू में 2a, 2 और a का मान 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस n-के
1 गुने डी, तो डी का मान नहीं दिया है, डी का मान नहीं दिया है ना, डी का मान ही हमें ज्ञात करना है। और एन का मान 8 है यहाँ पर, डी का मान ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 192। इकट्ठेगा 4 बार में, 3 दूनी का 6 प्लस 8 में से गया तो 7 और इंटू में डी, बराबर 192। ये देखिए गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, बचेगा यहाँ पर 6 प्लस 7D बराबर 192 बटा 4, कटेगा तो चौका 16 और 4 8 32, कट जाएगा आराम से। यहाँ पर हो गया 6 प्लस 7D बराबर 48, प्लस में है इधर आकर हो जाएगा माइनस में, 7D बराबर हो गया 48 माइनस की 6, तो कितना बचेगा 7D बराबर बचेगा आपका 42, कट जाएगा 7 छक्के 42, तो डी का मान जो है वो आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, चलिए आपका 9 नंबर प्रश्न भी बन गया। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। देखिए 10 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि एल बराबर 28, एस बराबर 144 और कुल पद 9 है तो ए का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलिए लिख देंगे, लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, एल का मान दिया है आपको 28 दिया है, और कुल पद यानी कि एन का मान दिया है, तो एन का मान दिया है आपको 9 दिया है, और एस का मान जो दिया है वो आपको 144 दिया है। तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में ए प्लस एल, ये भी सूत्र होता है। ठीक है, 144, एन का मान 9 है तो 9 लिख देंगे, बट्टा में 2 इंटू में ए प्लस एल, तो ए का मान तो ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एल, तो एल का मान 28 है तो 28 लिख देंगे, बराबर 144। देखिए इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, ये बचेगा आपका ए प्लस 28 बराबर 144 गुना, देखिए जब ये बटा वाला इधर आएगा तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा शायद 9 से, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 कटेगा, देखिए 9 एकम 9, इसमें से बच गया 5, 9 छक्के 54, तो ए बराबर हो गया ए प्लस 28 बराबर हो गया 16 दूनी का 32। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, ए बराबर 32 माइनस 28, तो 32 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यानी कि ए का मान जो है वो 4 आ गया। ठीक है, आपका 10 नंबर प्रश्न भी बन गया। चलिए।
देखिए 7 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 दिया है। लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया गया है देखिए क्या दिया है, डी का मान दिया है आपको 7, लिखेंगे डी बराबर 7 दे दिया है और 22वां पद जो है वो क्या है कि 149 है। ठीक है, देखिए यानी कि ए 22 का जो मान है आपका 149 है। ठीक है, और इसको या हम इसे एल बराबर भी 149 लिख सकते हैं क्योंकि ये सबसे अंतिम पद 149 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एन का मान है वो 22 है, एन बराबर 22। ठीक है, चलिए अब इस ए 22 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 21 डी बराबर 149। इसे समीकरण 1 मानते हैं। अब लिखेंगे समीकरण एक में डी का मान रखने पर देखिए डी का मान कितना है, ये ए का ए हो जाएगा प्लस 21 का 21 गुने डी, तो डी का मान है 7 बराबर 149। ए प्लस गुना करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी का 14 बराबर 149। ठीक है, प्लस में रहेगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ए बराबर 149 माइनस 147, यानी कि ए का जो मान है वो आ गया आपका 2। अब हमें निकालना है एस एन का मान, तो ये आपका होता है एन बाई सूत्र n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो एन का मान कितना है 22 है बट्टा 2 इंटू में ए, तो ए का मान 2 आया है यहाँ पे, तो 2 लिखेंगे प्लस एल, तो एल का मान ये है 149, लिख देंगे 149, कटेगा 11 बार में, तो 11 गुने 149 और 2 151। ठीक है, गुना कर देंगे 11 का 11, हासिन 1 बचेगा, 11 पचे 55 और 1 56 के 6 हासिन 5 बचेगा, 11 का में 11 और 5 16, 1661। ठीक है, ये जो है आपका आंसर है 7 नंबर का। चलिए आते हैं 8 नंबर प्रश्न में। देखिए 8वां जो प्रश्न है वो दिया है आपको, देखिए कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, चलिए हल लिखेंगे, माना कि यानी देखिए पहला दिया है दूसरे यानी कि A2 बराबर 14, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। तीसरा लिखेंगे तथा A3, तो A3 बराबर कितना है 18, इसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें से हम लोग A और D का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 18। ठीक है, और समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 14। यहाँ लगा देंगे माइनस का चिन्ह, तो A से A कैंसिल, 2D में से 1D को माइनस करेंगे तो केवल D आएगा, और 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि D का मान आपका आ गया 4। अब D के मान समीकरण 1 में रख देंगे, कहेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका A प्लस डी बराबर 14, तो D का मान 4 है, लिख देंगे A प्लस 4 बराबर 14। ठीक है, प्लस में इधर तो हो जाएगा माइनस में, A बराबर 14 माइनस के 4, यानी कि आपका A का जो मान है वो आ गया 10 आ गया, A का मान आ गया, D का मान आ गया। और देखिए यहाँ पर आपको प्रथम 51 पदों का मान, यानी कि यहाँ पर आपको n का मान जो है वो 51 दिया है। ठीक है, अब हम एस एन का सूत्र लगा देंगे, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू
डी। ठीक है, तो एन का मान 51 है बटा 2 इंटू 2 गुने 2a, तो a का मान हमारा आया है 10 प्लस एन, तो एन का मान 51 -1 गुने डी, तो डी का मान हमारा आया है 4। ठीक है, देखिए ये आपका हो जाएगा 51/2, 10 दूनी का 20 प्लस ये हो जाएगा 50 गुने 4, जाएगा 51/2, 20 प्लस 5 का 20 यानी कि 200, तो का हो जाएगा 51/2 गुने 220, काट देंगे 110 बार में। ठीक है, तो 51 गुने आपका हो जाएगा 110, गुना कर देंगे। चलिए 51 में 110 से 110 में 51 से गुना करते हैं, 0 1 1 0 5 5 0 1 6 5 56। ठीक है, 5610 ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 8 नंबर का आंसर भी आपका हो गया।